हेलो मेंशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज जो आप ब्लॉग देख रहे हैं वो आपका दिवाली पर्व विशेष है। आपको यहाँ बताया गया है किस प्रकार से ये दिवाली हमारे अंदर मन के अंधकार को दूर करने के साथ साथ प्रकृति को जगाने, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है और हमें बताती है हम हैं। और इसलिए हम हैं क्योंकि ये पर्यावरण है, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। दिवाली पर्व ही हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि किसान भाई अपनी नई नई खरीफ की फसल को काट करके अपने घर लेके आते हैं। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में दिवाली का त्यौहार उत्साह से मनाया जाता है। और दिवाली हमें संदेश देती है अपना दीपक स्वयं बने। और विभिन्न धर्मों में इसका अलग अलग महत्व है। हर व्यक्ति ये उत्सव दीपदान उत्सव कहें या दिवाली उत्सव कहें, अपने अपने तरीके से मनाता है। आइए हम देखते हैं और इसकी स्मृतियों को ताज़ा करते हैं। तो इसमें आप बने रहिएगा ताकि आप जान पाएँ गांव की संस्कृति के विषय में, साथ साथ दिवाली के महत्व के विषय में। आइए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। कुछ बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर घरौंदा बनाया है और इसको प्यार से सजाया है। इस बच्ची का नाम सौम्या है जिसने ये बनाया है। आप देख सकते हैं मिट्टी का घरौंदा कितना सुंदर लग रहा है। दिवाली के समय में कुछ बच्चे यहाँ पर देखिए मस्ताब जला रहे हैं। ये पर्यावरण की दृष्टि से बच्चों के लिए हानिकारक होता है। और ये देखिए ये गांव की शाम है जहाँ पर हर तरफ दिए से रोशनी है। ऐसी ही रोशनी हमें अपने मन में रखनी चाहिए। और इस अंधेरे का मतलब भी यही है कि हम अपने प्रयासों के द्वारा, चाहे जीवन का अंधेरा हो या गलियों का अंधेरा हो या अमावस का अंधेरा हो, इसको दूर करने का प्रयास करें। और बिजली की झालरें यहाँ पर बहुत कम लगाई गई हैं। ये ग्रामीण परिवेश है यहाँ पर रोशनी दिए से ज़्यादा की जाती है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर आपस बातचीत कर रहे हैं और एक भाई ने अनार यहाँ पर खिलाया था और ये भी हमने कैमरे में कैद किया। लेकिन याद रखें पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। आप अपने प्राकृतिक परिवेश में लौटें, मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और इन पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। और ये देखिए यहाँ पर रोशनी आपको दिख रही होगी, ये लाइट की रोशनी है। ये शहरों में देखने को ज़्यादा मिलती है। और इसके साथ ही साथ दिवाली का ये ब्लॉग आगे बढ़ रहा है। वैसे वैसे आप यहाँ पर नई नई चीज़ें देख रहे होंगे। लेकिन याद रखें दिवाली का पर्व हमेशा अब दीपभो यानी कि अपना दीपक स्वयं बने इसका प्रतीक है। यहाँ पर अंधेरा आप देख रहे हैं, यही अंधेरा कभी कभी हमारे मन में भी घर कर जाता है और हमें इससे हमेशा बाहर निकलने के उपाय, जैसे कि हम दिए जला करके अमावस की रात को उजाला फैलाने का करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में अगर कभी ऐसा ही अंधकार दिखे, ऐसा ही कालापन दिखे, तो हमें अपने अंतर मन के दियों को प्रज्वलित करना चाहिए और अपने मन के अंधकार और निराशा को छीन देना चाहिए। जहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैक स्क्रीन है, ये इसीलिए है ताकि आप इस अंधेरे को समझ सकें, जान सकें। और जब भी आपके जीवन में ऐसा अंधेरा आए, आप हमेशा डट करके तैयार रहें और उस अंधेरे का सामना करें। और जिस तरह से दिवाली में दिया जलाते हैं, वैसे ही अपने अंतर्मन में विचारों के माध्यम से अच्छे अच्छे विचारों को प्रज्वलित करके अपने अंतर्मन के प्रकाश को हमेशा बनाएं और अपना दीप भाव यानी अपना दीपक स्वयं बने। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपस में बातचीत की जा रही है। और इसके साथ ही साथ दिवाली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और यहाँ पर दिवाली का समय है
और गांव के पश्चिम में कुल देवता, जिसको भुइयारे कहते हैं, गांव का हर वृक्ष उनके लिए दीपक समर्पित करता है और कामना करता है उसके खेत सुरक्षित रहें, खलिहान सुरक्षित रहें, साथ साथ उनकी गांव में कोई भी अनहोनी ना हो। इसी प्रार्थनाओं के साथ यहाँ पर बहुत से लोग दिए जलाने आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे वो मुख्य वृक्ष था, सामने एक नया पेड़ भी लगाया गया है और ये जो पूजा है कहीं न कहीं पर्यावरण का अच्छा प्रतीक है और इसके बिना दिवाली अधूरी है। हैप्पी दिवाली आप सभी को, और याद रखें एक बार फिर से आप इस मंदिर को जरूर देखें। दिवाली की याद रखें जो कुछ भी है आप घर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति का सम्मान करें, वृक्षों का सम्मान करें, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम सब हैं। और ये त्योहार भी एक तरीके से पर्यावरण को जुड़ रखने का काम करता है और आपको बताता ये भी है कितना भी अंधकार क्यों ना हो, हम रोशनी चारों तरफ भी फैला सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा दोनों तरफ दिए जल रहे हैं। हेलो मैंने कितना सुंदर लग रहा है। फिर से आप सभी और दिवाली की रंगोलियाँ भी बनाई गई हैं। थैंक यू अपना, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। गांव में प्राचीन शैव मंदिर है, यहाँ पर कुछ दिए जल रहे हैं और एक गांव में पूर्व में है और वो जो दिखाया था वो पश्चिम में है। यहाँ पर भी लोग दिए लेकर के आते हैं और यहाँ पर हम भी दिए ही रखने गए थे, तभी हमने रिकॉर्डिंग की और आपको हमने बताया कि गांव में कैसे लोग अपनी संस्कृति को सहेजते हुए आते हैं, वो चीज़ वहाँ फेंकी नहीं जाती है। और ये मंदिर भी ऐसा ही है, कई सालों पुराना है, हमें याद नहीं है कब बना था, लेकिन काफ़ी समय पुराना है। और इनसे भी बस यही प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, इसके साथ साथ पर्यावरण में भी सुख शांति समृद्धि रहे और हमारा गांव समृद्ध रहे, साथ साथ हमारा देश के साथ साथ पूरी पृथ्वी का पर्यावरण समृद्ध रहे और समृद्ध रहे हमारा हेलो माय नेचर, जो हमेशा इस बात के लिए आपको उत्साहित करता है, आपको प्रोत्साहित करता है कि आप पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण से जुड़ें। और ये जो आप दूर दूर छोटे छोटे से दीपक देख रहे हैं, ये लंबी दूरी तक फैले हुए खेतों के रखे हुए दीपक हैं, जो कि तारों के समान दिख रहे हैं, इसलिए ये छोटे छोटे से दीपक आ रहे हैं। सामने बरगद का पेड़ है जो उसी मंदिर के सामने है। अभी आपने देखा हमने किस तरह से आपको बताया और समझाया कि किस तरह से हर पेड़ के नीचे दिया रखा गया, नल के ऊपर दिया रखा गया और गांव के खेतों में भी दिए रखे गए। क्यों रखे गए? क्योंकि जो नल है आपका वो हमें पानी देता है। कामना की जाती है कि वर्ष भर इस नल से हम बेहतर पानी पिएंगे। साथ साथ खेतों में दिया रखा गया ताकि हम अच्छी फसल होने की कामना कर सकें। हमने आपके गांव के पूर्व और पश्चिम के मंदिर दिखाए, वो इसलिए दिखाए ताकि गांव की सुख समृद्धि बनी रहे। साथ साथ जिस पेड़ के नीचे दिया रखे जाते हैं, जिसकी पूजा की जाती है, याद रखें कभी भी बिना किसी विशेष आवश्यकता के उन पेड़ों की लोग एक पत्ती भी नहीं तोड़ते हैं। ऐसे में उन वृक्षों की हमेशा पूजा करने से लाभ ये होता है। और गांव में याद रखें भूमिहार होते हैं, जो कि पूरे गांव के कुल देवता कहे जाते हैं। जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं वो इसको जानते होंगे अच्छे तरीके से। वो मुख्यतः इसीलिए होता है ताकि गांव में समृद्धि है वो बनी रहे, लेकिन विशेष तौर से ये हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है कि हर पेड़ का कितना ज़्यादा महत्व है। आपको हमने बरगद का पेड़ दिखाया, वो बरगद का पेड़ करीब 2000 साल से भी पुराना पेड़ है। या यूँ कहें गांव का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाता कि वो पेड़ कितना पुराना है, क्योंकि लोगों को उस वृक्ष की आवश्यकता थी, अभी तक काटा नहीं, पुराना पेड़ सूख गया। बरगद हमेशा अपने लिए नए नए पेड़ बनाया करता है, कुछ भाग सूख करके हमेशा नया भाग फिर से पुष्पित और पल्लवित होता है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करेगा हेलो माय नेचर। आपका कोई सुझाव है, आपको राय है तो हमें आप लिख करके भेज सकते हैं। आपके सुझाव और राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करिएगा
आपकी दिवाली कैसी रही हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।